तो जो जैसे हाइपरटेंशन है इंडिविजुअल को, दिस आल्सो प्रीडिस्पोज टू हार्ट। जी, लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन क्या है कि व्हाट जो हम देखते हैं कि पेशेंट सोचते हैं कि आज बीपी बढ़ गया, दवाई खा ली, कल नहीं खाई। तो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि बीपी ने एक दिन में आपको इट वोंट हार्म यू या कुछ नुकसान नहीं करेगा। बट लॉन्ग टर्म अगर आपका कंसिस्टेंटली बीपी हाई रहता है, तो क्या है आपकी आर्टरीज़ को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो धीरे-धीरे आपकी आर्टरीज़ ऑफ किडनी, ब्रेन, हार्ट सब डैमेज होने लगेंगी। तो लॉन्ग टर्म में ये आपको नुकसान करेगा और प्रीडिस्पोज़ करेगा और डिसीज़ को, किडनी डिसीज़, हार्ट डिसीज़, ब्रेन डिसीज़। स्ट्रोक हो जाता है, स्टिफ हो जाती है आर्टरीज। जी, जी, आर्टरीज़ की स्टिफनिंग हो जाएगी। मेनली अगर मेडिकल टर्म्स में कहा जाए एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो जाता है, ताकि आर्टरीज़ की जो वॉल्स हैं थिक होके डिसफंक्शन होने लग जाती हैं। ओके, ओके, ओके। और सर जो नॉर्मल बीपी वाले पेशेंट्स हैं, कई बार मतलब बोलते हैं कि मैं तो एमलॉन्ग खा रहा हूँ, अब वो जी। खा ही चले जा रहे हैं। तो एक्चुअली मतलब जो बीपी वाला पेशेंट है उसको अपनी जो मेडिसिन है रिवाइज़ या फ़ॉलो अप बीपी का कैसे रखना चाहिए? क्योंकि बीइंग अ डेंटिस्ट माइ सेल्फ, यहाँ पे हम सिंह डेंटल केयर में देखते हैं कि क्योंकि बिफोर एक्सट्रैक्शन हमने बीपी ये वो सर्जरी सबसे पहले देखना ही है। अब वो लिख रहे हैं कि मैं ये मेडिसिन खा रहा हूँ बीपी से, हमारा क्वेश्चन होता है ये कब से खा रहे हो? हुँ, तुम्हारा कार्डियोलॉजिस्ट के पास लास्ट फ़ॉलो अप कब था? जी। तो वो लोग बोलते हैं मैं तो 2 साल से खा रहा हूँ। जी, जी, जी। मतलब अगर कोई पेशेंट बीपी का है, तो उसका फ़ॉलो-अप उसको कैसे कराना चाहिए? सर, दिस इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि द बीपी शुड बी रेगुलरली चेक्ड। अगर आप घर पे हो, तो आपके घर पे आजकल देयर इज़ अ बीपी मशीन वेरी ईज़िली अवेलेबल, तो आप डिजिटल बीपी मॉनिटरिंग कर सकते हो। तो बीपी सिंपली जो आजकल की लेटेस्ट गाइडलाइंस है व्हाट दे से कि इट शुड बी लेस देन 130/80। तो अगर इवन आफ्टर टेकिंग मेडिसिन्स आपका इससे ऊपर रहता है रेगुलरली दी मेडिसिन, तो आपको ऑब्वियसली चेकअप करा के बीपी की मेडिसिन्स चेंज करानी चाहिए या उसको अप टाइट्रेट डोजेज इंक्रीज करनी चाहिए, सो दैट चाहे आपको एक दवाई खानी पड़े या 2 या 3 खानी पड़े बीपी की, बट बीपी शुड बी ऑलवेज इन लिमिट्स। लिमिट्स। दैट इज द बेनिफिट ऑफ बीपी मेडिसिन। अगर आप बीपी आपका फिर भी अनकंट्रोल्ड, आप मेडिसिन खा रहे हो, तो वो कोई आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं कर रहा लॉन्ग टर्म में। बट डॉक्टर अक्षय मतलब ये भी सुना लोगों के मुँह से पेशेंट्स के मुँह से कि मेरा बीपी 150 रहता है, मेरे को कुछ नहीं होता, मेरा बीपी इतना ही रहता है। अब ये क्या चीज़ है? सर, ये वही मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म में 150 बीपी आपको कुछ नहीं कहेगा, बट लॉन्ग टर्म में अगर आपका 150 160 रहता है, तो लॉन्ग टर्म में डैमेज करेगा आपके मल्टीपल ऑर्गन्स को, मे बी आईज, किडनी, हार्ट, ब्रेन, वो प्रॉब्लम करेगा। तो शॉर्ट टर्म में आई थिंक ऑब्वियसली इट वोंट कॉज सिम्पटम, जब तक कि आपका बहुत हाई नहीं हो जाता, देन इट वुड कॉज सम सिम्पटम्स, आई हेडेक और मे बी आई पे स्ट्रेन। तो ये सिम्पटम्स होते हैं, बट यूजुअली आई थिंक मोर देन 50% पेशेंट्स में हाई बीपी के सिम्पटम्स नहीं होते। तो आई थिंक द बेस्ट एडवाइस इज कि आफ्टर द एज ऑफ मे बी 45 आपको रेगुलरली बीपी मॉनिटरिंग एटलीस्ट करनी चाहिए। हुँ। और यहाँ पे ना मतलब फ्रेंड्स जो हमें ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये भी बोलना चाहूँगा कि देयर आर 2 थिंग्स, एक होते हैं सिम्पटम्स, एक होते हैं साइन्स, हमारी मेडिकल भाषा में होते हैं। सिम्पटम जो पेशेंट बोलता है कि मेरे को ये हो रहा है एंड साइंस जो डॉक्टर ऑब्जर्व करता है। तो जी, कई बार पेशेंट्स यही उड़ीक रहे हैं कि सिम्पटम्स आएँगे तब भी वो आएँगे, दिस इज़ रॉन्ग एटीट्यूड, दिस रॉन्ग एटीट्यूड। राइट? अगर आपका साइन आपकी बीपी मशीन बोल रही है कि समथिंग इज़ देयर, राइट? आपकी हार्ट रेट बढ़ रही है तो दैट इज़ टेलिंग यू कि समथिंग इज़ रॉन्ग। यू शुड रिलाई ऑन दोज़ साइन्स आल्सो एंड यू शुड ऑलवेज़ गो टू अ कार्डियोलॉजिस्ट एंड गेट इट चेक्ड, जी, राइट? 100%। राइट।